हेलो गाइस, आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे मूवेबल प्रॉपर्टी। भारतीय न्याय संहिता में कहाँ दी गई है? 2K21 सब क्लॉज 21 भारतीय न्याय संहिता 2023। आईपीसी में अगर भारतीय दंड संहिता में देखते तो 22 में दी गई है। मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है? द वर्ड मूवेबल प्रॉपर्टी आर इंटेंडेड टू इंक्लूड क्या है? कॉर्पोरल प्रॉपर्टी। कॉर्पोरल प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी थी? ऐसी प्रॉपर्टी, मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जिसको हम अपने सेंसेस ऑफ ह्यूमर के द्वारा प्रिसीव कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास बुक है, दैट इज़ अ मूवेबल प्रॉपर्टी। पेन है मूवेबल, हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, दैट इज़ अ मूवेबल प्रॉपर्टी। जो चीज़ मूव करवाई जा सके। अगर कोई चीज़ ज़मीन से अटैच है या फैसिनेटेड है या परमानेंटली कहते हैं परमानेंटली अटैच है, दैट इज़ नॉट अ मूवेबल प्रॉपर्टी। जब तक हम उसको डिटैच ना कर दें तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं होगी। यही भारतीय न्याय संहिता की डेफिनेशन है। अलवर सिंगली वर्सेस स्टेट में क्या कहा गया था? बहुत ही मशहूर केस है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था कि इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं होती है। फिश मूवेबल प्रॉपर्टी है। इवन क्या है, मूर्ति जो होती है वो भी मूवेबल प्रॉपर्टी है। लेकिन जो ह्यूमन बॉडी है, चाहे वो जिंदा हो या डेड हो, लिविंग हो या डेड हो, वो मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं होगी। ठीक, अब आइए, बहुत जगह मतलब डिफरेंट जो एक्ट्स हैं उसमें कहाँ कहाँ मूवेबल प्रॉपर्टी डिफाइन की गई है वो मैं आपको बताऊं। देखिए, बहुत जो मूवेबल प्रॉपर्टी है 2 के जो सेक्शन 3 है उसका क्लॉज 36, अगर जनरल क्लॉज एक्ट में देखते हैं तो मूवेबल प्रॉपर्टी उसमें भी डिफाइन की गई है। 3K36 ऑफ द जनरल क्लॉज एक्ट। अगर आप इस माध्यम से अपने नोट्स बनाएंगे जैसे मैंने बनाए हैं तो नंबर बहुत अच्छे मिलते हैं, क्योंकि हमें अगर उस जैसे कि एग्ज़ाम में आता है कि आपसे BLLB का पेपर है या जुडिशरी का जो भी है, अगर वो मूवेबल प्रॉपर्टी पूछता है तो देन आप क्या है, उसने IPC की पूछी, राइट अ नोट ऑन मूवेबल प्रॉपर्टी, देन आप IPC का तो डिफाइन करेंगे क्योंकि उसने पूछा। देन अगर आपको और पता है कि किस किस एक्ट में दी गई है तो आपके नंबर बहुत अच्छे होंगे। इवन आप खाली सेक्शन डिफाइन कर दोगे या खाली उसका एक्ट डिफाइन कर दोगे कि रजिस्ट्रेशन क्लॉज एक्ट 1908 में भी यहाँ पे डिफाइन की गई है, आप लिखे ना, खाली इतना ही मेंशन कर देंगे, आपको नंबर बहुत अच्छे मिलेंगे। राइट, आपकी कॉपी जो है अलग दिखेगी। देखिए, जो डेफिनेशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो किस में है? 3K सब क्लॉज 36 जनरल क्लॉज एक्ट। क्या कहता है? मूवेबल प्रॉपर्टी शैल मीन्स, कोई भी प्रॉपर्टी शैल मीन्स एवरी डिस्क्रिप्शन, किसी भी नेचर की, लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी को छोड़ के बाकी सब मूवेबल प्रॉपर्टी होगी। अब देखिए, रजिस्ट्रेशन क्लॉज में कहाँ दी गई है? 2K9 में दी गई है, 1908 के 2K9। उसमें क्या कहता है? सारी मूवेबल, कौन सी मूवेबल प्रॉपर्टी? स्टैंडिंग टिम्बर वो भी मूवेबल प्रॉपर्टी है, ग्रोइंग क्रॉप्स वो भी मूवेबल प्रॉपर्टी है, ग्रास भी मूवेबल प्रॉपर्टी है, फ्रूट्स है अपॉन एंड जूस इन ट्री, मतलब जो भी पेड़ क्या है, जैसे गोंद दूध निकाली जाती है वो भी मूवेबल प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी ऑफ एवरी काइंड, कैसे भी का अदर डिस्क्रिप्शन, लेकिन क्या हो, एक्सेप्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी को छोड़ के बाकी सब मूवेबल प्रॉपर्टी है। अगर आप मूवेबल प्रॉपर्टी CPC में देखेंगे उसके 2K क्लॉज 13 में 1900, अगर आप उसमें देखेंगे तो उसमें भी 2K क्लॉज के 13 में अगर आप देखेंगे तो IPC में भी आपको मूवेबल प्रॉपर्टी दिखेगी। IPC में तो है ही है, CPC में सेक्शन जो है 2 का 13, उसमें भी अगर इसको रीड करें तो आप सेक्शन 60 के साथ इसको रीड करें। और अगर आप ऑर्डर 21 उसका रूल 79 देखेंगे तो वहाँ भी मूवेबल प्रॉपर्टी है। मूवेबल प्रॉपर्टी ऑल प्रॉपर्टी दैट कैन बी मूव्ड, और जो ऐसी प्रॉपर्टी जो मूव की जा सकती है, ट्रांसफर्ड की जा सकती है, लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी से भिन्न हो। अगर कोई प्रॉपर्टी लैंड से अटैच है और क्या कहते हैं फैसिनेटेड है, दैट कैन नॉट बी मूवेबल प्रॉपर्टी, दैट इज़ अ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर सेक्शन CPC के सेक्शन 2 के सब क्लॉज 13 में देखते हैं, उसमें अगर मूवेबल प्रॉपर्टी देंगे तो उसमें लिखा हुआ है ग्रोइंग क्रॉप्स, जो भी ग्रोइंग क्रॉप्स हैं वो सब क्या हैं? मूवेबल प्रॉपर्टी हैं। मूवेबल प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल मैं बताऊं, जैसे मनी हुआ, कैश होता है,
आपके कैश इधर से उधर ले जा सकते हैं तो दैट इज़ अ मूवेबल प्रॉपर्टी। गुड्स हैं, कोई भी गुड्स इधर से उधर ले जाएंगे, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, दैट इज़ अ मूवेबल प्रॉपर्टी। चैटल्स हैं, वो भी मूवेबल प्रॉपर्टी है। एनिमल्स हैं, जो पैट्स एनिमल्स हैं, वो सब मूवेबल प्रॉपर्टी है। व्हीकल्स हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी। कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट भी मूवेबल प्रॉपर्टी है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट मूवेबल प्रॉपर्टी है। सिक्योरिटी जैसे बॉन्ड्स वोड्स होते हैं वो भी मूवेबल प्रॉपर्टी है। ज्वेलरी आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी है। सिंपल अगर हम कहते हैं इसका कंक्लूजन निकालें या इसका निचोड़ निकालें तो सब में सेम ही है कि सिर्फ क्या कह रहा है, मूवेबल प्रॉपर्टी वही प्रॉपर्टी होंगी जिसको क्या है हम ले इधर से उधर ले जा सकते हैं, जो मूव करवा सकते हैं, दैट इज़ अ मूवेबल प्रॉपर्टी। अगर वो प्रॉपर्टी किसी चीज़ से अटैच है या परमानेंटली उसी से फिक्स्ड है, उसको हम डिटैच नहीं कर सकते, तो मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं होगी जब तक हम उसको डिटैच नहीं करेंगे। अगर हम उसे डिटैच कर लेते हैं तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी बन जाएगी। जब तक वो किसी चीज़ से गड़ी हुई है, ज़मीन से अटैच्ड है, तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। जैसे पेड़ है, पेड़ क्या है, ज़मीन से अटैच्ड है, वो उसमें ज़मीन में अटैच्ड है, लेकिन वो मूवेबल प्रॉपर्टी ही नहीं है। अगर हम उसे काट दें, उसकी शाखाओं को काट के ले जाएं, तो दैट इज़ क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी है, क्योंकि वो वहाँ से मूव कर गई। जो चीज़ आपने वहाँ से मूव करवा ली वो मूवेबल प्रॉपर्टी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। गुड बाय, टेक केयर।